एक ऐसा स्ट्रक्चर जो रात में तारों के साथ अलाइन करता है, जो काम आजकल की एडवांस साइंटिफिक मशीन नहीं कर सकती, वो काम कैसे 4000 साल पहले बिना किसी मशीन की हेल्प से किया गया। इंसान कितना भी चाहे तब भी बिना किसी मशीन के ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। तो क्या इसे किसी एलियन की हेल्प से बनाया गया? क्या है इसकी मिस्ट्री? जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रिवील द फैक्ट्स में। आज हम इजिप्ट के पिरामिड के कुछ ऐसे फैक्ट्स रिवील करेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। इजिप्ट का पिरामिड दुनिया के सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक है। आखिर क्यों कहा गया है कि इंसान वक्त से डरता है और वक्त भी पिरामिड से डरता है? आइए जानते हैं इसके कुछ 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। एलियन ड्राइंग इन इजिप्ट। दोस्तों, ये जो इमेज आप अभी देख रहे हो, ये एलियन एंड यूएफओ की इमेज इजिप्ट में 4000 साल पहले बनाई गई थी। थ्योरिस्ट का मानना है कि इस पिरामिड को बनाने में जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, वो सब एलियंस ने इन इजिप्ट के लोगों को दी थी, क्योंकि उस समय में इंसान का सही तरीके से सिविलाइजेशन तक नहीं हुआ था। अलाइनमेंट ऑफ पिरामिड विद ओरियन स्टार। पिरामिड ऑफ गिजा, जो कि नाइल रिवर के वेस्ट में बनाया गया था 4000 साल पहले। दोस्तों, रात में ये पिरामिड 3 स्टार के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। गिजा के 3 पिरामिड खुफू, खाफरे और मैनकुर उन्हीं तारों की दिशा में है जो ओरियन बेल्ट के नक्षत्र बनाते हैं। कहा जाता है कि एलियंस इन्हीं 3 तारों में रहते थे। ऐसा अलाइनमेंट बिना ऊपर से देखे नहीं बनाया जा सकता। उस समय में तो ना ड्रोन ना प्लेन था, तो ऐसा अलाइनमेंट कैसे पॉसिबल हुआ? तब एरियल व्यू सिर्फ एलियन ही यूएफओ के द्वारा देख सकते थे। तो क्या इस मिस्टीरियस पिरामिड को एलियंस ने बनाया है? मिस्ट्री ऑफ लिफ्टिंग ऑफ सच हैवी स्टोन। इन पिरामिड को बनाने के लिए कुल 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार का इस्तेमाल हुआ है। ये पिरामिड 481 फीट के है। पिरामिड को बनाने के लिए जो ब्लॉक यूज किए गए थे, उनका वजन 2700 किलो से लेके 70,000 किलो तक है। इतना भारी पत्थर उतनी ऊंचाई तक बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे ले जाए गए होंगे? ये पत्थर लाइमस्टोन की तरह है, पर लाइमस्टोन नहीं। ऐसे पत्थर दुनिया के किसी हिस्से में नहीं पाए गए। एंशिएंट वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से सिर्फ एक ही गिजा का पिरामिड है, जो 4500 साल से अभी तक खड़ा हुआ है। मिस्ट्री ऑफ स्टोन कार्नेशन। दोस्तों, ये उस समय में बनाया गया है जब लोहे तक का आविष्कार नहीं हुआ था। अगर उस वक्त लोहे तक नहीं था, तो सोचिए इन्होंने पत्थर तोड़ने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया होगा। ना उस समय कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी जिससे इतना भारी पत्थर उठाए जा सकते हैं, ना ही कोई क्रेन, ना ही कोई ड्रोन जिससे एरियल व्यू देख के इसके स्टार के साथ अलाइनमेंट किया गया होगा। लो टेम्परेचर इनसाइड द पिरामिड। दोस्तों, इस पिरामिड के आसपास डेजर्ट है, जिसकी वजह से वहां का तापमान काफी ज्यादा रहता है। चौंकाने वाली बात यह है कि रेगिस्तान के पास होने के बावजूद भी इसके अंदर का टेम्परेचर बस 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। एक नेचुरल एसी इसे आप कह सकते हो। ज्योग्राफिक सेंटर ऑफ अर्थ। दोस्तों, हमारी अर्थ का ज्योग्राफिक सेंटर इसी पिरामिड को माना जाता है। अब क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? इस पिरामिड के सारे स्ट्रक्चर मिस्ट्री से भरे हुए हैं। पिरामिड ऑफ खुफू। ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को 4th डायनेस्टी के राजा खुफू ने बनाया था अपनी कब्र रखने के लिए। आपने पहले भी सुना होगा, इजिप्ट में मरने के बाद बॉडी को एक लेप लगा के उन्हें मम्मीफिकेशन की टेक्निक के थ्रू रखा जाता है। द ग्रेट स्फिंक्स। दोस्तों, इस पिरामिड की तरह ये स्ट्रक्चर भी काफी मिस्टीरियस है। आप इसे गौर से देखिए। इसका मुंह तो एक इंसान के जैसा है, लेकिन इसकी लोअर बॉडी एक जानवर जैसी है। आपको ये बता दें कि ये सिर्फ एक पत्थर को काट के बनाया गया है। 21 जून, जो कि सबसे बड़ा दिन है,
उस दिन इस स्ट्रक्चर पे सूरज कुछ ऐसा दिखता है। डिक्रीज इन हाइट। दोस्तों, जब ये बनाया गया था तो ये 481 फीट का था, लेकिन सॉइल एंड वाटर इरोजन की वजह से इसकी ऊंचाई 26 फीट घट गई है और आज इसकी ऊंचाई 455 फीट रह गई है। 4000 साल पहले इसमें शॉक प्रूफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। एक ऐसा पत्थर से इसे बनाया गया जो ढूंढने पर भी धरती के किसी हिस्से में नहीं पाया गया। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि ये पिरामिड अर्थ के ज्योग्राफिकल सेंटर में बनाया गया, या ये सब किसी आउटर स्पेस की हेल्प से बनाया गया? The mathematical precision and astronomical alignment makes me wonder if they were really from an era where humans were known to have used just chisel-like handmade tools. दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई then please do like and subscribe the channel. Thank you.